सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं, वाको नाम कबीर, वाको नाम फकीर। सदगुरु मेरा सूरमा, अरे तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं, वाको नाम फकीर। गुरु से सम्मान की आशा मत रखना। गुरु तुम्हारी इज्जत करें, गुरु तुमको सम्मान दें, गुरु तुम्हारी वाहवाह करें, गुरु तुम्हारी जय जयकार करें। चमचा ले आओ, चम्मच पाल लो, फिर गुरु क्यों बुलाया है? सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर। जहां जहां तुम्हारे हृदय में पाप छिपे होंगे, गुरु अपने वाणी के तीर मारेंगे तुम्हारे ऊपर। और लागे पर भागे नहीं, वही बनता है कबीर, वही बनता है फकीर। हम वहां गए, हमको इज्जत नहीं मिली, अच्छा हमारी तरफ देखे नहीं, अच्छा हम गुरु जी की ये करने गए, माला देने का माला नहीं लिया, अच्छा। तुम जितने दूर, जितने पीछे जो लोग बैठे हो ना, मैं दिल से तुमको बताऊं, मेरा दिल जितना तुम्हारे पास है शायद आगे वालों के पास न रहे। पीछे बैठे हुए लोगों के पास मेरा हृदय मैं दूर से देख पाता। कोई पीछे ही बैठ करके आंखों में आंसू लेके बैठा है, वहीं से वो ठीक से मुझे देख भी नहीं पाते। एलईडी है तो शायद देख भी पाते हैं, पर यहां आगे और पीछे का कोई भेद नहीं है। यहां तो बात है, जहां जगह मिल गई बैठ लिया, और ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली, घर में क्या है कुछ पता नहीं, बन के जोगन चली, शाम नगर में आके बैठ के श्रीमद् भागवत के कथा में पली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। वो तो गली गली, यहां से जब जाना तो गली गली हरि गुण गाने लगना। तो मीरा कहती है वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, और हमारी माताएं कहती हैं वो तो गली 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 बरमाइन और सरमाइन की ऐसी तैसी करने लगी। आप करते हो? आप सच सच बताओ, क्या करते हो? सच्ची बताओ। गलियों में जाते हो तो राम कृष्ण कहते जाते हो, कथा की चर्चा करते जाते हो, शुभ की चर्चा करते जाते हो, या कहते हो आपको पता है कि नहीं, हाँ शर्मा जी की बेटी भाग गई, आप हलवा बंटवा दीजिए। कमाल है भाई, ये वृत्ति दुर्योधन की है। दुर्योधन अपने ही घर की बहू को नंगा कर रहा था, अपने बाई से नंगा करवा रहा था, बेशरम। और जब उनकी मां ने कहा कि तू एक दिन मेरे पास नंगा आ जा, तो नंगा नहीं आया, ढक के आया। इसलिए तो वज्र का नहीं बन पाया, मार के भीम ने जांग तोड़ दी। अपने ही घर की बहू को नंगा करवाता है, पर जब अपनी जन्म दी हुई मां कहती है कि नंगा होके मेरे सामने आ जा, तो उसको शर्म आता है। अब बताओ, दुर्योधन मर गया या आज भी जिंदा है? अपना तो फटा हुआ कुर्ता भी तुमको अच्छा दिखाई पड़ता है, और किसी का इतना फटा हो तो उसमें उंगली डाल के चर्र से फाड़ देने में तुम्हें थोड़ा भी लिहाज नहीं होता। अपने तो लाखों पाप छिपाते फिरते हो, पर भूल से किसी से पाप हो जाए तो इतना गाली और इतनी उसके अनादर करते हो कि बेचारा आत्महत्या ही कर लेता है जाकर के। ये समाज है। और तुम कहते हो दुर्योधन मर गया, मैं कहता हूं दुर्योधन जिंदा है विचारों के रूप में। बहुत रावण जला दिए तुमने, मैं आज तक समझ न पाया कि जलाने वाला रावण है या जलने वाला रावण है। विचार करना, देखना, कहीं जो तीर धनुष मार के अभी जला रहा है उसके भीतर तो रावण नहीं बैठा, वो रावण तो मर गया। अब बचा क्या उसके भीतर? पटाखे, लकड़ियां, कागज, कपड़े। रावण तो तुम्हारे भीतर जिंदा है, हमारे भीतर जिंदा है। मोह हमारे भीतर जिंदा है। वेद शास्त्र सब जानते हुए भी जानकी और शांति का हरण हम और तुम कर रहे हैं।
शांति जीवन में चाहिए, पर राम की आराधना करके मिलेगी। अगर रावण की तरह जबरदस्ती शांति उठा लोगे, सीता रूपी भक्ति उठा लोगे, तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। शांति तो रहेगी नहीं, खानदान सहित मारे जाओगे। शांति छीनी नहीं जाती, सुख समृद्धि लूटे नहीं जाते, भक्ति लूट के नहीं लाई जाती। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। श्वास से मनुष्य जिंदा है और विश्वास से भक्ति जिंदा है। विश्वास विशेष श्वास, विश्वास कहते हैं विशेष श्वास, स्पेसिफिक स्पेशल श्वास। वो जब हो तुम्हारे भीतर, तो राम की रामज्ञा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो सकती है।